क्या आपको पता है कि ग्रहण शब्द का सबसे पहले ज्ञान देने वाले आचार्य कौन थे? नहीं ना? चलिए हम ही आपको बता देते हैं। ग्रहण शब्द का सर्वप्रथम ज्ञान महर्षि अत्रि द्वारा दिया गया। ऋग्वेद के 5वें मंडल में इस बात की पुख्ता जानकारी मिलती है कि जब असुर राहु पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ गए थे तो पृथ्वी पर अंधकार छा गया था। तब महर्षि अत्रि के द्वारा ही मंत्रों की शक्ति से उस अंधकार को दूर किया गया था। एक बात और, ग्रहण के समय जो प्रथाएं करनी होती है उनका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इसके साथ ही सामवेद के पंचविश ब्राह्मण में सूर्य ग्रहण का महत्व बताया गया है। 10 जून 2021 ज्येष्ठ मास गुरुवार दिन अमावस्या रहेगी और दर्श अमावस्या रहेगी। इस दिन दर्शकों को पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण के 15 दिन बाद ही सूर्य ग्रहण लग रहा है और यह सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। 15 दिन में होने वाला ये दूसरा ग्रहण है। इस ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं दिखेगा। जी हाँ, इस ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन उत्तर पूर्व अमेरिका, यूरोप, उत्तरी एशिया और उत्तरी अटलांटिक महासागर में इस ग्रहण को देखा जा सकता है। इसलिए इन जगहों पर इस ग्रहण का असर भी रहेगा, प्रभाव भी रहेगा। भारतीय समय के मुताबिक यदि हम बात करें तो ये वलयाकार सूर्य ग्रहण दोपहर करीब 1:42 पर शुरू होगा और शाम को 6:41 पर समाप्त होगा। 5 घंटे के इस ग्रहण में 3 मिनट 48 सेकंड तक वलयाकार स्थिति बनी रहेगी। 15 दिनों में 2 ग्रहण पड़ने से प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। इन देशों में मौसम में अचानक से बदलाव हो सकता है। फिर कह रहे हैं दर्शकों, पूर्व की भांति तेज हवाएं चलेंगी, आंधी आएंगी, तूफान आएगा, साइक्लोन का खतरा आप लोगों के ऊपर बना रहेगा। जल भय है तो समुद्र में मत जाइएगा। पानी के जहाज वगैरह की डूबने की घटना पुनः घटित हो सकती है। विश्व में ज्वालामुखी कहीं पर फट सकती है और कहीं पर सुषुप्त ज्वालामुखी ये भी फट सकती है। खास करके जापान में, कोरिया में, उत्तर पूर्व अमेरिका में, यूरोप में, एशिया महाद्वीप के कुछ देश जैसे कि चीन हो गया, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भारत का कुछ भूभाग हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, इन सब देशों में भूकंप से जनित कुछ घटनाएं, कुछ इवेंट देखने को मिलेगी। भूकंप या लैंडस्लाइड होने की भी आशंका बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दर्शकों, इन सब देशों में जिनका अभी हमने नाम लिया है, डर का तनाव और माहौल बना रहेगा। खास करके अपने देश भारत में सीमाओं पर तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि 2 जून से और 20 जुलाई तक ग्रहों के सेनापति ग्रह मंगल देव नीच के चलेंगे, तो सीमाओं पर तनाव बढ़ सकता है। आतंकवादी घटनाएं बढ़ सकती हैं। कोई आंदोलन या प्रदर्शन सरकार के विरुद्ध हो सकता है और देश में कुछ जगहों पर कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। हिंसा को बल और बढ़ावा मिल सकता है। पुलिस फोर्स और आतंकवादियों के बीच में कोई मुठभेड़ हो सकती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर कोई अटैक हो सकता है। सेना के ऊपर कोई अटैक हो सकता है। सीमा को लेकर के कुछ छुटपुट विवाद हो सकते हैं। औद्योगिक विकास के कार्यों में गिरावट देखने को इस सूर्य ग्रहण के बाद आएगी। व्यापार में लोगों को नुकसान रहेगा। शेयर बाजार में खास करके गिरावट देखने को मिलेगी। अब आप ये कहेंगे कि पंडित जी आपने तो हमें डरा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पुराणों में, खास करके मत्स्य पुराण के अनुसार, सूर्य ग्रहण का जो संबंध होता है ये राहु, केतु और उनके द्वारा अमृत पाने की कथा से भी है। ये कहानी तो आपको पता ही होगी। इसके अलावा स्कंद पुराण में भगवान शिव ने मां पार्वती को समझाया था कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। इसके अलावा दर्शकों, विष्णु पुराण के पहले अंश के 9वें अध्याय में समुद्र मंथन की कथा में इसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है। महाभारत में भी यदि हम बात करें तो सूर्य ग्रहण का महत्व देखने को मिलता है। महाभारत युद्ध की लड़ाई सिर्फ 18 दिन, मात्र 18 दिनों तक चली थी। इस दौरान 3 ग्रहण होने से महाभारत का भीषण युद्ध हुआ था।
जयद्रथ वध के बारे में तो आपने सुना ही होगा, आपको पता होगा कि कैसे अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार देंगे, नहीं तो खुद अग्नि समाधि ले लेंगे। कौरवों ने बहुत जतन किए कि जयद्रथ को बचा ले और सुरक्षा घेरा भी बना लिया, लेकिन उस दिन दर्शकों सूर्य ग्रहण था, वह भगवान श्री हरि विष्णु भगवान श्री कृष्ण की माया से सभी जगह अंधेरा छा गया था। तभी जयद्रथ अर्जुन के सामने ये कहते हुए आ गए कि सूर्यास्त अब हो गया और अब आप अग्नि समाधि लो। लेकिन आपको पता है उसी समय ग्रहण खत्म हो गया था और फिर सूर्यदेव चमकने लगे थे और तभी अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया था। महाभारत में दिखाया गया है कि कृष्ण जी की आज्ञा से था, तो कृष्ण जी की आज्ञा भी उसमें थी, उस ग्रहण में कृष्ण जी की ही आज्ञा थी। तो दर्शकों ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि राहु और केतु ये सिर्फ सूर्य और चंद्र को काटने वाले एक एक्सेस, एक धुरी, एक बिंदु नहीं है। आप में से कई लोग निगेटिव कमेंट भी करते हैं इसमें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप भी ये सब मानते हो। जी नहीं, राहु केतु वहां नहीं है, राहु केतु शनि ये आपके मन मस्तिष्क में भी है, तभी आप ऐसे कमेंट लिख रहे हैं। औषधि की आवश्यकता उसको होती है जो बीमार हो। अभी तो आपके कर्म अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जब आप बीमार पड़ेंगे ना, तब आप लोगों को इसकी अहमियत पता चलेगी। देर सवेर कहीं ना कहीं आपके घर में भी, आपके माता पिता ने भी आपका संस्कार, आपके कर्म अवश्य करवाए होंगे। तमाम देखते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं। प्लीज़ आप लोगों को ना देखना हो मत देखिए, लेकिन जो हमारे प्रबुद्ध दर्शक इसको देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उनके कमेंट को आप लोग छेड़खानी मत किया करिए। हमें पता है आप बहुत वैज्ञानिक युग के हैं, वो विज्ञान भी ज्योतिष के आगे आकर के ऐसे नतमस्तक होता है। और यकीन ना हो तो इसी चैनल पर जा करके देख लीजिएगा, इसरो के, नासा के तमाम ऐसे साइंटिस्ट हैं जो आ करके खुद जो है अपना इंटरव्यू देते हैं। तो उनसे ज़्यादा तो अभी आप श्रेष्ठ हुए नहीं होंगे। रामायण में सूर्य ग्रहण, मूल वाल्मीकि रामायण जब आप पढ़ेंगे तो अरण्य कांड के 23वें सर्ग के शुरुआती जो 15 श्लोक हैं, इसमें सूर्य ग्रहण के बारे में स्पष्ट तौर पर जानकारी दी गई है। भगवान राम और खर के बीच हुए युद्ध में इस बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। राहु को सूर्य ग्रहण का कारण बताया गया है। सूर्य का ज्योतिषीय महत्व बृहद संहिता ग्रंथ में बराह मिहिर ने लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के बिंब में प्रविष्ट हो जाता है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। वहीं चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्र पृथ्वी की छाया में आ जाता है। जब भी ग्रहण लगता है दर्शकों, तो प्राकृतिक आपदाएं, सत्ता परिवर्तन, सैन्य जो है मतलब तख्ता पलट, ये देखने को मिलता है, भूकंप देखने को मिलता है, सुनामी देखने को मिलती है। वर्तमान समय में भी दर्शकों देखिए, हमने जो प्रिडिक्शन की थी उसका याद करिएगा। शनिदेव जब वक्री हुए थे तो हमने आपसे कहा था ना कि अब लोगों के साथ न्याय होगा। और मेहुल चौकसी कानून के हाथ भले ही उस तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन शनिदेव के हाथ अवश्य पहुंच गए। चूहे के बिल में मेहुल चौकसी घुसा हुआ था और शनिदेव ने खींच के उसको बिल से बाहर निकाला। फिर चाहे वो यूके में छुपे हुए हो या फिर वो कैरेबिया में छुपे हुए हो, आखिर में शनिदेव का जो है चक्र घूमा, वक्री हुए और मेहुल चौकसी जो है पकड़ में आए। तो देखिए दर्शकों, ग्रहों में बड़ी ताकत होती है, इसको कोई चैलेंज आप लोग ना करें तो बेटर है। साथ ही साथ दर्शकों एक बात और बता दें कि जब ग्रहण जिस देश में होता है वहाँ के लोगों का भी नुकसान होता है। भाई बीमारियाँ बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आएगा, शेयर मार्केट में गिरावट आएगी, तो ग्रहण में आप लोगों को बचना रहेगा। इस ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर कुछ ना कुछ अवश्य पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर, इस पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को जितना अधिक हो सके लाइक कीजिए, इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए और शेयर बटन आप लोग अवश्य दबाइए। कमेंट बॉक्स में एक बार दर्शकों ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप लोग अवश्य टाइप करिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। साथ ही साथ दर्शकों आपको बताना चाहेंगे, सूर्यदेव दर्शकों जब वृषभ राशि में प्रवेश किए थे तो उस वीडियो का अंश आप देख सकते हैं। मैंने कहा था कि भारत में जल प्रलय होगा, जहाज डूबेंगे और लोगों की मृत्यु होगी। दो साइक्लोन एक महीने के दौरान, 14 मई से 15 जून, एक माह के दौरान दो साइक्लोन आए और बहुत ही भयंकर आए। लाखों करोड़ों लोग इधर से उधर हुए। आप उसका अंश देखिए। 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में
कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है, जंगलों में जो आग है ना ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों शनिदेव जब वक्री हुए थे तब मैंने कहा था कि तख्ता पलट होगा, और आपको पता होगा कि माली के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को वहां की सेना के द्वारा बंधक बना लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। आप उसका भी अंश देखिए। विश्व के यदि हम परिप्रेक्ष्य में बात करें दर्शकों, तो विश्व में किसी देश में तख्ता पलट की स्थिति हो सकती है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं। उसी वीडियो में दर्शकों मैंने कहा था कि सरकार व कोर्ट के बनाम में तनातनी रहेगी और कोर्ट के द्वारा सरकार के कई आदेश पलटे जाएंगे। वर्तमान समय में फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर का ये जो विवाद चला आ रहा है, आप इसका भी अंश देखिए। साथ ही साथ दर्शकों न्याय प्रणाली, जी हाँ, देश की सुप्रीम कोर्ट हो गई, सर्वोच्च न्यायालय हो गई और हाई कोर्ट हो गई, उच्च न्यायालय हो गई, इनके और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच तनातनी रहेगी, भिड़ंत होगी। केंद्र सरकार यदि कोई कानून बनाएगी तो सुप्रीम कोर्ट पलट सकती है। तो दर्शकों ज्योतिष की सटीकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। प्रस्तुत राशिफल ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। एक बात और बताना चाहेंगे, करबद्ध प्रार्थना और ये अपनी तरफ से है कि यदि ज्योतिष संबंधी आप कोई उपाय टोटके जानना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म खास करके ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है और @PTASHISHVATSH तो PT आशीष वत्स पर जाकर के आप हमको वहां पर जो है फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर इस पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें जा करके फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और जो भी भविष्यवाणी है इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर चाहे वो 5 राज्यों का चुनाव हो, वो अमेरिका का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, बंगाल का हो, असम का हो, तमिलनाडु का हो, केरल का हो, पुडुचेरी का हो, सारी प्रेडिक्शन 100% जो है मतलब सत्य थी और स्ट्राइक रेट भी जो है 100 का ही चल रहा है। तो इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रिय दर्शकों, यदि आप व्यक्तिगत तौर पर जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक फ़ोन कॉल कर सकते हैं और फ़ोन कॉल ना उठने की दशा में आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज प्रेषित कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट आपके काम की चीज़ जानते हैं कि इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर क्या रहेगा। हमारे सभी भाई बहन इस विश्व में रहते हैं तो उन सभी के लिए ये रहेगा। एक बात और बताना चाहेंगे, तमाम लोग कहेंगे कि भारत में ये हो नहीं रहा, आप लोग जो है क्यों ये बता रहे हैं। तो दर्शकों ग्रहण कहीं भी हो, पूजा पाठ जप अनुष्ठान ये जरूर करना चाहिए। हाँ, एक बात और बता दें कि ग्रहण काल में आपको करना क्या है, जो हमने समय बताया है उस समय के बीच में भले यहाँ पर जो है क्या कहते हैं आपको ग्रहण ना दिखाई पड़े, फिर भी भाई प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है कि नहीं होती है। आपके कोई जो है परिचित अगर कहीं बीमार होते हैं, आप दूर बैठ करके प्रार्थना कर रहे होते हैं तो वो प्रार्थना भी अप्रत्यक्ष रूप से उनको लगती है। तो सूर्य देव हमारे देव हैं, इनको ग्रहण लग रहा है तो आप सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग प्रार्थना करिए। सबसे पहले ग्रहण काल के दौरान गायत्री मंत्रों का महामंत्र है गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्रों की आपको कम से कम 2 से 3 माला का आपको जाप करना रहेगा। दूसरा दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि एक तांबे के लोटे में 5 मुखी या 7 मुखी रुद्राक्ष आप ग्रहण काल के दौरान रख लीजिएगा और उसमें गंगा जल थोड़ा सा डाल दीजिएगा। ग्रहण काल की समाप्ति के दौरान भले ही आपके क्षेत्र में ग्रहण ना लग रहा हो, आम के पल्लव से और पूरे घर की शुद्धि कर दीजिएगा। आप लोग अपने ऊपर भी छिड़क लीजिएगा, स्नान कर लीजिएगा और कुछ एक अंश दान के लिए अवश्य निकालिएगा। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। और दान अपने सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए और गुप्त देना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं दर्शकों, मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव 45 दिनों तक के लिए क्या रहेगा। तो मेष राशि के जातकों ये जो सूर्य ग्रहण प्रभाव, ये जो सूर्य ग्रहण है इसके प्रभाव के चलते संभावित परिणामों को प्राप्त करने के लिए आपको अधिक प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। सभी व्यवसाय और व्यक्तिगत मुद्दों को बहुत सावधानी पूर्वक आपको निभाना होगा, अन्यथा अतिरिक्त समस्याओं का आपको सामना
सामना करना पड़ सकता है। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, सूर्य ग्रहण के प्रभाव के चलते वृषभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये आपकी ही राशि में पड़ रहा है, तो सबसे पहले तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की आपको शिकायत हो सकती है, आपका शुगर लेवल बढ़ा रह सकता है, परिवार और वित्तीय संबंधी मामलों में तनाव झेलना पड़ सकता है। हो सकता है कि हॉस्पिटलाइज आप लोग हो जाएं और हार्ट में स्टेंट वगैरह भी पड़े। साथ ही साथ इस समय लघु और दीर्घकालिक लाभ में भी कोई निवेश करने से बचना चाहिए आपको। कोई जो है पुरानी बीमारी जो है इस समय आपको अत्यधिक समस्या दे सकती है, तो सावधान रहिएगा और उचित चिकित्सीय परामर्श लीजिएगा। अधिक प्रॉब्लम हो तो कुंडली का विश्लेषण करवाइए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों सूर्य ग्रहण का प्रभाव जो है ना, ये आपके जीवन में इस समय अपेक्षा और गलतफहमियों की बढ़ोतरी करेगा। पति या पत्नी के साथ संबंध आपके तनावपूर्ण रहेंगे। पेशेवर मोर्चे पर यदि यह एक साझेदारी फर्म है तो समन्वय गड़बड़ा सकता है, लेकिन आपसी समस्या को हल करने में मदद करेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा जो बिजनेस पार्टनर है उनके साथ एक टेबल पर बैठ करके चर्चा करिएगा। अपनी वाणी पर सावधानी रखिएगा, अपनी वर्तनी पर सावधानी रखिएगा, आपका स्वाभिमान भंग ना हो इसका आपको ध्यान रखना होगा। हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों सूर्य ग्रहण के इस प्रभाव के चलते आप लोगों को अपने कार्यस्थल और व्यक्तिगत जीवन में धैर्य के साथ वास्तविकताओं का सामना करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी दिक्कतें आएंगी, इसलिए जरूरी है कि आप किसी भी तरीके की लापरवाही बिल्कुल मत बरतिएगा। कर्क राशि के जातकों स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको पैदा हो सकती है, धन की हानि हो सकती है। किसी को पैसा अगर कोई उधार मांगता है तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों सूर्य ग्रहण का ये जो प्रभाव रहेगा ये आपको भावनात्मक संबंधों में यहाँ पर समझदारी से काम लेने की सितारे सलाह दे रहे हैं, अन्यथा थोड़ी सी भी लापरवाही से आपको सामाजिक व पारिवारिक रूप से शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है। आमदनी पर इसका असर आपको देखने को जो है मिलेगा। वित्तीय अस्थिरता आपके समक्ष आ सकती है, किसी से इंटरेस्ट पर पैसा मत उठाइएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों सूर्य ग्रहण का ये जो प्रभाव रहेगा, कन्या राशि के जातकों को घरेलू मामलों में कोई भी निर्णय लेते समय विशेष सावधानी बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं। कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा और कार्य की स्थिति को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत और मजबूत प्रयासों की आवश्यकता हो सकती है, अन्यथा समस्याएं आपके लिए बढ़ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली राशि आती है तुला राशि। देखिए यदि आप लोग तुला राशि के जातक हैं तो सावधान रहिएगा। साथ ही साथ ग्रहण का ये जो प्रभाव रहेगा ये वित्तीय मामलों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णयों का उचित रूप से आप लोगों को ध्यान रखना होगा, अन्यथा आप लोग नुकसान उठा जाएंगे। तुला राशि के जातकों इस समय नई परियोजनाओं के जो है विस्तार के बारे में और उद्यम से आप बचिएगा, कोई विस्तारवादी रवैया मत अपनाइएगा, अन्यथा किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि ट्रेवल एजेंसी से रिलेटेड आपका काम है तो कोई हो सकता है कि आपके साथ जो है आपके अधीन जो कर्मचारी लोग हैं ये चोरी बेईमानी करें या आपके वाहन इत्यादि कहीं पर एक्सीडेंट या दुर्घटना से ग्रसित हो सकते हैं। किसी को धन आपको उधार नहीं देना है। हमारी अगली राशि आती है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ओम श्री विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट टाइप कीजिए। वृश्चिक राशि के जातकों सूर्य ग्रहण का ये जो प्रभाव रहेगा ये आपके परिवार के सदस्यों के साथ वार्ता व्यवहार करते समय सावधानी आपको बरतने की सलाह दे रहा है। देखिए मासिक बजट से अधिक और अनुचित खर्चों के कारण वित्त संबंधित मामले भी परेशानी में आपको डाल सकते हैं। आपको नेत्र संबंधी कोई विकार झेलना पड़ सकता है, आंखों में पीड़ा हो सकती है, दांतों में आपको कष्ट रहेगा। साथ ही साथ स्किन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन आपको हो सकता है, क्योंकि अभी चंद्र ग्रहण भी पड़ा है और प्रभाव 45 दिन रहेगा ही रहेगा, तो स्किन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन ना हो जाए इसका आपको ध्यान रखना होगा। वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि के जातकों सूर्य ग्रहण का ये जो प्रभाव रहेगा ये फेफड़े संबंधित कोई परेशानी आपको दे सकता है, इन्फेक्शन दे सकता है, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों में वृद्धि करेगा। इस अवधि के दौरान वित्त की कमी का आप लोग अनुभव करेंगे। इसके अलावा धनु राशि के जातकों दूसरों से पैसे वसूलने से बचने का प्रयास करिएगा, अन्यथा किसी के साथ वाद विवाद हो जाएगा। कोई नया निवेश बिल्कुल भी मत करिएगा। मकर राशि कैप्रिकॉन सूर्य ग्रहण का ये जो प्रभाव रहेगा मकर राशि के जातकों को अचानक नुकसान या अप्रत्याशित व्यय का सामना करना पड़ सकता है।
महत्वपूर्ण वित्तीय संकट आपको झेलना पड़ सकता है। इससे स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा इस समय मानसिक अस्थिरता का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। कुंभ राशि के जातकों, सूर्य ग्रहण का ये जो प्रभाव रहेगा कुंभ राशि के जातकों के खर्चों में अचानक से वृद्धि कराएगा। बेफिजूल की चीज़ों पर आप धन जो है अपना व्यय करेंगे। आपकी आमदनी में गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। आप आय और खर्चों के बीच सही तालमेल बैठाने में असफल हो सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की आपको शिकायत हो सकती है। साथ ही साथ आपको माइग्रेन की दिक्कत होगी, सर में दर्द होगा, बेचैनी रहेगी और नींद नहीं आएगी, अनिद्रा की शिकायत रहेगी। कोशिश कीजिएगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैजेट को अपने आसपास बिल्कुल भी मत रखिएगा। एक बात और बताना चाहेंगे आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों को, यदि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए तो आप लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिए, चाहे किसी से करवाइए लेकिन करवाइए। मीन राशि अंतिम राशि आती है। मीन राशि के जातकों, सूर्य ग्रहण का ये जो प्रभाव रहेगा मीन राशि के जातकों के कार्यक्षेत्र में थोड़ी सी असहजता महसूस कराएगा। नौकरी संबंधी कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें ये खड़ी करा सकता है। साथ ही साथ मानसिक तनाव बढ़ेगा। कारोबार में आकर्षक योजनाओं की पेशकश करके नए ग्राहकों को आप लोग लुभा सकते हैं। व्यापार में आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपका जो पराक्रम रहेगा, जहाँ पर दिखाना चाहिए आप वहाँ पर अपना पराक्रम नहीं दिखा पाएंगे। छोटे भाई बहनों को कष्ट संभव है। जी हाँ, एक बात और बताना चाहेंगे कि यदि संभव हो मीन राशि के जातकों तो छोटे भाई बहनों का विशेष ध्यान रखिएगा। उनको यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई कष्ट होता है, तुरंत बिना किसी जो है विलंब किए उचित चिकित्सीय परामर्श अवश्य दिलाइएगा। और आपके पिता को कष्ट भी संभव है। जी हाँ, तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तो प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों पर क्या था ये हमने आपको स्पष्ट तौर पर बता दिया। एक बात और बताना चाहेंगे, बार बार कहते हैं कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है, तो उसी को मानक मान करके देखिए। तो प्रिय दर्शकों, हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन प्रेस कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूं। नमस्कार। ओम श्री विष्णवे नमः।